नमस्कार। आज का विषय है हर संकल्प में विद्युत होती है। यह विद्युत शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के आपस में घर्षण से उत्पन्न होती है और संकल्पों को आवेशित करती रहती है। संकल्प शक्तिशाली हो और सात्विक हो, इसके लिए ऐसा भोजन ले जो सात्विक हो, सभी तत्व हो। खुद बनाकर खाए या सिर्फ घर का बना हुआ खाओ। अगर फास्ट फूड आदि लेते हैं तो विचारों की क्वालिटी निम्न होगी, क्योंकि इससे पर्याप्त विद्युत नहीं मिलेगी। इस नियम को जितना पक्का रखोगे उतना ही श्रेष्ठ मनोदशा बनी रहेगी। संकल्प 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थूल बोल। हम सभी बोलते हैं, सारा संसार इसी से आपस में जुड़ा हुआ है। सभी नियम, मर्यादा व कानून इन्हीं के आधार पर बने हुए हैं। बोल और कुछ नहीं, सिर्फ संकल्पों को आवाज का रूप दिया गया है। यह संकल्पों का स्थूल रूप है। हम अपना सुख दुख वर्णन करते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। इस शक्ति का ज्यादातर दुरुपयोग करते हैं। दूसरा है जीभ का हिलना। हम मुख से आवाज नहीं करते हैं, परंतु अंदर अंदर जीभ हिलाते रहते हैं। सिमरन प्रायः जीभ से करते हैं। ये जीभ का हिलना भी संकल्प ही है। ये बोल से ज्यादा प्रभावशाली होता है। तीसरा है मन में सोच। हम जीभ व मुख का प्रयोग नहीं करते, परंतु मन में विचार करते रहते हैं। वास्तव में यही वह ऊर्जा है जिसे संकल्प कहते हैं। यह संकल्प का बहुत सूक्ष्म रूप है। ये बहुत शक्तिशाली होता है। यह संकल्प इधर यानी कि आकाश में पैदा होता है और सारे ब्रह्मांड में जाता रहता है। चौथा है भावना। हम मुख, जीभ व मन आदि से नहीं बोलते, परंतु अंतर में किसी के प्रति कोई न कोई भाव रखते हैं। सब चोर है, सब बेईमान है, अपराधी है, शराबी है, चरित्रहीन है। यह अति सूक्ष्म है। इसे ही इच्छा या विश्वास कहते हैं। यह संकल्प को बल देती है। बोल में बहुत कम शक्ति होती है। जीभ की शक्ति बोल से ज्यादा होती है। मन में जो संकल्प चलते हैं यह और ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और सबसे ज्यादा शक्ति भावनाओं में होती है। अगर हम इसे बदल दें तो हमारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं तो हमारे मन में कोई न कोई भाव बना रहता है, जिससे एकाग्रता नहीं बन पाती तथा उस काम से संतुष्टता नहीं मिल पाती। हम मजबूरी से या मरे मन से काम करते हैं, इसलिए सफलता नहीं मिलती। मिलिट्री विपरीत हालात बनाकर अभ्यास करती है, जिससे वह समय पर जीत पाते हैं। जब बहुत भूख लग रही हो, भोजन बनाकर अपने सामने रखें। आधा घंटे या कम ज्यादा समय के लिए योग लगाओ। मन तड़फेगा भोजन के लिए, परंतु आप द्वारा निश्चित किए गए समय तक दृढ़ रहना है। इससे आप भोजन की धारणा में पक्के हो जाएंगे।
जिस चीज़ से डर लगता हो उसके पास बैठकर योग लगाओ, आपका डर खत्म हो जाएगा। जो भी भावना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि आदि जो भी मन में उत्पन्न हो, तुरंत योग लगाएं। अगर कोई भूल हो जाए तो पश्चाताप के बजाय तुरंत फैसला करें, आधा घंटा या 1 घंटा योग लगाएंगे। इसे बार बार करते रहे, विजय आपकी ही होगी। धन्यवाद।